जब भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ तो सर्वस दान दीन सब काहू जेही पावा राखा नहीं। सब एक दूसरे को दे रहे हैं, ये नहीं पता कि कौन किसको क्या मिल गया और जिसको मिल गया वो किसको दे रहा। जब हृदय में महोत्सव होता है तो व्यक्ति के हृदय में बांटने का भाव आता है। मैं दे दूं, सर्वस्व दान दे दूं, सर्वस्व दान दीन सबका। आपकी प्रसन्नता का द्योतक है ये। अगर चीजें बटोर रहे हो, वस्तुएं बटोर रहे हो, कचरे को भी संभाल संभाल रख रहे हो, इसका मतलब हृदय में उत्सव नहीं है। उत्सव का ये लक्षण है कि आप उदार हो जाते हो, आपका हृदय प्रसन्न है, आप में उदारता आ जाती है। अब आपको देने का भाव होता है। और मैं अक्सर कहा करती हूँ कि जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। क्या बांट रहा है, कौन बांट रहा है? अरे कहाँ गया था, कहाँ गया था? अरे बोले नंद बाबा कोहिनूर के हीरे बांट रहे हैं, बड़े महंगे रत्न बांट रहे हैं, झोली भरी पड़ी है देखो हमारी। तो क्या लेने गया? उसने कहा मैंने सोना लिया। उसने कहा देखो मेरी थैली, इसमें चांदी भरी है, कोई मणियों से थैला भरा है, कोई रत्नों से थैला भरे है, कोई हीरे जवाहरातों से थैला भरे है। सब बटोर रहे हैं, बटोर रहे हैं, दे रहे हैं, पा रहे हैं। अरे किसी ने कहा पगले नंद के लाला का दर्शन हो रहा है। और जैसे ही नंद के लाला के दर्शन का समाचार सुना, सब दौड़े आए। वहीं सब रजत स्वर्ण हीरे मणि माणिक्य मुक्ता सब फेंक दिए, भूमि भर गई रत्नों से। ऐसे लगता है जैसे साक्षात श्री भगवती लक्ष्मी ने ब्रज में वास कर लिया। यमुना के पुलिनों की रेणु पर रत्न छाए हैं, रत्न। छिन छिन ऐसा लगे कि कोई बिना रंग के खेले होली। यूं मधमाए प्राण के जैसे नई बहू की चंदन डोली। जेठ लगे सावन मन भावन और बसंती। कैसी दोपहर है, कैसा जेठ तप रहा है, कैसी लू चल रही है। पर चांदनी के आसपास के लोगों को ये लू के थपेड़े रोक नहीं पाए। सब उमड़ घुमड़ कर इस कथा मंडप में लाला का दर्शन करने, भगवान की कथा श्रवण करने। जेठ दोपहरी बसंत लगने लग जाती है, मन बदल गया, चित्त की भाव दशा अलग हो गई। इसलिए कठिन से कठिन, कठोर से कठोर मौसम भी सुहाना लगता है। ये समझो देवियों, ये उत्सव है, ये महोत्सव है। प्रभुत दान दक्षिणा बाबा बांट रहे हैं और भगवान का बाल स्वरूप का दर्शन करने का लोभ भला चंद्रमौली भगवान कैसे संवरण कर सकते। कागभूषुंडी को तो बहुत अवसर, 5 वर्ष तक वे अयोध्या में निवास किए थे काक के रूप में। और श्री ब्रजेश्वर के लाल के भी दर्शन करूंगा मैं काक बनकर। उनके हाथ की रोटी मक्खन छीन कर ले जाऊंगा, उनके आसपास डोलूंगा। भला भवन में मुझे बैठने से कौन रोकेगा? लेकिन चंद्रमौली आ गए, उनका स्वयं वैसा ही स्वरूप, धूर जटी जटा धारण किए और उस पिंगल जटा में वो चंद्रिका की मनमोहनी सी एक लीक छिपी हुई है। बागंबर धारण किए, सर्पों और रुद्राक्ष से शरीर जिनका सज्जित है वे चले आए। उन्नत ललाट, अद्भुत व्यक्तित्व, योगेश्वर के दर्शन करने योगीश्वर चले आए। विशेश्वर के दर्शन करने, विशंभर के का मिलन करने। अद्भुत दृष्टि, हरि के साथ हरि का मिलन। सोचिए जरा, कागभूषुंडी ने तुरंत बालक का स्वरूप बनाया। गुरु तो मानते ही हैं वो। और फिर नंद रानी के द्वार पर अलख का घोष किया। गोपांगनाओं ने जाकर कहा मैया तेरे द्वार पे कोई योगी खड़ा है,
बहुत पहुंचा हुआ अद्भुत अलौकिक उसके दर्शन से हृदय आनंद और प्रफुल्लता से भर गया है। गोपांगनाएं यशोदा मैया को संदेश दे रही। आपने अपना ये इतना उग्र रूप देखा, ये कितना भयंकर रूप है, इसको देख के मेरा लाला डर जाएगा। बाबा कह रहे हैं मैया तू नहीं जानती, तेरा लाला ऐसा है जिससे भयभीत हो जाता है। तेरे लाला का नाम लेकर जीव निर्भय हो जाता है। यशोदा बोली बाबा मैं तुम्हारी ये बातें ना समझू, मेरा लाल छोटा सा, और ये देखा तेरे गले में तेरे सांप कैसे फुफकार रहे हैं। बाबा बोले मैया यहाँ दर्शनों की चटपटी लगी है, तू लाना लाला को। और जैसे ही मैया लाला को गोद में लेके बाहर आई, भोले बाबा मग्न होके दर्शन करने लगे और अपनी जटा लेके श्याम सुंदर को छुआने लगे। और मैया ने देखा इतनी कठोर जटा मेरे लाला के कोमल शरीर को चोट पहुंचाएगी, तो लाला लेके वापिस दौड़ गई। भगवान भोले बाबा कहते हैं प्रभु आप तो मैया की आंचल में छुपे हो, यहाँ दर्शनों की चटपटी लगी है, अब आप ही कुछ करो लाल जी। तो श्याम सुंदर ने रोना प्रारंभ किया, ऐसा रुदन। मैया को लग रहा है मेरे लाला को इस योगी ने नजर लगा दी। अरे ये क्यों रो रहा है, लगता है ये भूखा है। माँ स्तन का पान कराना चाहती हैं पर नीलमणि नन्हे हाथों से माँ को धकेल रहे हैं। अरे ये क्यों रो रहा है, लगता है उस बाबा ने जादू टोना कर दिया। अरे गोपियों जरा पूछो बाबा को, उसे नजर उतारनी आती है कि नहीं, वो मेरा लाला क्यों रो रहा है। गोपियां बोली बाबा नाम क्या है आपका। बाबा बोले सदाशिव जोशी हैं हम। कहाँ से आए हो बाबा। बोले जोशी मठ से आया हूँ। ये बताओ बाबा यशोदा का लाला रो रहा है, उसको किसी ने नजर लगा दी, आपको नजर उतारनी आती है। बाबा उठ के खड़े हो गए, बोले झाड़ा लगाना ही तो मेरा असली काम है। यशोदा के लाला की ऐसी नजर उतारूंगा कि उसकी नजर उतर जाएगी और मुझे जो दर्शनों का भूत चढ़ा है ना वो भी उतर जाएगा। झूम कर बाबा द्वार पर पुनः खड़े हुए, मैया लाला को रोते लाला को लेकर आई है। और जैसे ही भगवान ने भगवान का दर्शन किया तो नंद के लाला का रोना बंद हो गया और भोले बाबा का रोना प्रारंभ हो गया। भावुक होकर विह्वल होकर अश्रुपात कर रहे हैं। डमरू बजाया, श्रृंगी नाद किया, यशोदा मैया के लाला के चरण पकड़े, माथे पे लगाए। ऊर्ध रेखा है, यव है, अंकुश है, कमल है, मीन है, ध्वजा है, ऐसे सुंदर सुंदर चरणों के अंकों का दर्शन किया कागभुसुंडी ने भी और भोले बाबा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।